सपरमद्विभावना पडमतिभ्यः सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम मम जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाठन् भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तुः नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भंतयारिभक्ति कौसुको दुस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिताणम पंचभियाचारणम आयरियाणम आयरद स्वत्नाणपदेशयाणम उपज्झायाणम तीरणं पणरियाणं सभ्यसाहुडं शरणचकालं अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको मुखो बोहिलाहो सुगयुमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जमे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। आप लोगों ने सम्यक दर्शन का व्याख्यान पूरी तरह से सुन लिया, इसकी उत्पत्ति के बारे में सुन लिया और इसके फल के बारे में सुन लिया, इसका स्वामी कौन है, इन सभी के बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से सुन लिया। अब आप सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। अब सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है, कैसे कार्य करता है, इसका परिणाम कैसा होता है करने वाले का, तो ये आप अपने उपयोग में देखेंगे कि क्या हमारा ज्ञान इस तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर सम्यक ज्ञान की व्याख्या की जाएगी उसी प्रकार से हमारा परिणमन होना चाहिए ज्ञान का। अगर ज्ञान का परिणमन वैसा नहीं होता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, वह मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। तो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, यह यहाँ पर आपके बारे में ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ये कह दिया कि वह ज्ञान कैसा होना चाहिए। अन्योन्नमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेदये यदा हुस्तज्ज ज्ञानमागमिनः। अन्योन्नमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद यदा हुस्तज्ज ज्ञानमागमिनः। वह ज्ञान कैसा होना चाहिए जो पदार्थ को अन्यूनम न्यूनता से रहित जानता है, अनतिरिक्तम अधिकता से रहित जानता है, और याथा तथ्यम ज्यों का त्यों जानता है, विपरीतात बिना विपरीतता से रहित जानता है, और निःसंदेहम संदेह रहित जानता है। यानी ये 5 प्रकार की विशेषताएं उस ज्ञान की बता दी गई हैं। पहली है अन्यूनमन, न्यूनता से रहित, फिर अनतिरिक्तम अधिकता से रहित, याथा तथ्यम ज्यों का त्यों जैसा है वैसा, विपरीतात बिना विपरीतता से रहित, और
निसंदेह हम संदेहते संदेह से रहित जानता है, तत् उसे आगमन ज्ञानम आहु, आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक ज्ञान कहते हैं। हमारे लिए भी यही कहा गया है। निसंकित अंग में आचार्यों ने यही रखा ना कि जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में आप शंका मत कीजिए, वही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। संशय विमोह से जो रहित है, किससे? संशय विमोह और विपरीतता से जो रहित ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ ज्ञान शब्द से भाव श्रुत ज्ञान का विवर्णन जानना, किसका जानना? हाँ, तो जो भाव श्रुत होता है, जो सम्यक ज्ञान होता है, वह न्यूनता से रहित जानता है, परस्पर विरोधी दो धर्मों से किसी एक धर्म को नहीं छोड़ता, वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसी है? नित्यानित्य वस्तु है। हमारे यहाँ जो स्यादवाद है, उस स्यादवाद में हमारे यहाँ क्या कहा गया है? वस्तु के किसी एक पक्ष को हम नहीं पकड़ेंगे। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है अनेकांत की। किसकी है? अनेकांत की। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ही शब्द यहाँ नहीं लगता है, भी लगता है। कैसा लगता है? क्योंकि जिस समय जिस वस्तु की विवक्षा चलेगी, उस विवक्षा के अनुसार ही जैन धर्म नयों का आलम्बन लेकर के उस वस्तु के बारे में वर्णन करेगा। अब देखो, आप लोग भारत में रहते हो, कहाँ रहते हो? तो भारत के हिसाब से हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो आप क्या कहेंगे? हिमालय कहाँ है? उत्तर में है। अब वहीं चाइना वाला खड़ा हुआ है, वो क्या बोलता है? हिमालय दक्षिण में है। किस में है? यहाँ अन्य देश जो पश्चिम वाले देश वो खड़े हैं, वो बोलते हैं हिमालय पश्चिम में है। अब जो कोई पूरब वाला देश होगा तो क्या बोलेगा? हिमालय पूर्व में है। तो अब चारों दिशाओं में जो रहने वाले देश हैं, वह देश अपने अपने हिसाब से उस हिमालय की दिशा का निर्धारण करेंगे। और अगर हम एकांत से बोल देते हैं कि नहीं, हिमालय उत्तर में ही है, नहीं, विवक्षा लगाएंगे चाइना की अपेक्षा से तो हिमालय दक्षिण में है, अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा से विवक्षा लगाएंगे तो पश्चिम में है, कोई बोलेगा पूर्व में है। ये अनेकांत कहलाता है। कथन की शैली को अनेकांत कहते हैं। नए विवक्षा के अनुसार हम उस व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे जिसके कारण हमारा मत कभी भी एकांत से दूषित नहीं होता है। हमेशा वह सही सिद्धांत वहाँ पर आता है। अन्य दर्शनवादी ये कहते हैं जैन धर्म में लुढ़क पेंदू है, कहीं इसको मानता है, कहीं इसको मानता है। वो नए की विवक्षा नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। नए की विवक्षा से चलेंगे तो हमारा वचन भी दूषित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अगर हम एक ही एकांत से बोल देते हैं कि हिमालय उत्तर में ही है तो हम दूषित हो जाएंगे। हाँ, भारत की अपेक्षा, क्या कहेंगे? अपेक्षा क्या लगाएंगे ऊपर? भारत की अपेक्षा हिमालय कहाँ है? यहाँ है। तो जो परस्पर विरोधी नित्य नित्य हैं दो धर्म, उसमें किसी एक को नहीं छोड़ता, किंतु उभय पूर्ण से पूर्ण वस्तु को जानता है, अधिकता रहित जानता है, और वस्तु में नित्यकांत एवं क्षणिकत्वांत कांत आज जो धर्म अविद्यमान है उनसे कल्पित कर नहीं जानता, विपरीतता रहित जानता है, संदेह रहित जानता है, और वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानता है। इस तरह स्यादवाद रूप शुद्ध ज्ञान भी जीवादि समस्त पदार्थों को, उनकी सब विशेषताओं को जानता है, क्योंकि उसमें भी केवल ज्ञान के समान संपूर्ण रूप से वस्तु रूप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रहती है। यानी यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है, तो किसका है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। किसका अंतर है? हाँ, क्योंकि आद्य परोक्षम ये सूत्र आता है कि प्रारंभ के दो ज्ञान जो हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान है। कैसे ज्ञान है?
हाँ, और 3 ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जो सम्यक ज्ञान की विवक्षा यहाँ पर चल रही है, उन्हीं तत्वों को वह श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है और वहीं पर केवल ज्ञान उन तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। तो यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान वस्तु के धर्म के एक ही स्वरूप को ग्रहण करता है, वो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। और जो वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को ग्रहण करता है, अनेकांत से चलता है। हाँ, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कितने होते हैं? तो आप लोग क्या करते हो? दोनों पहलू को स्वीकार करते हो, हेड एंड टेल, ये चित्त है या पट्ट है कि नहीं? लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, इस सिक्के के मात्र 2 ही पहलू नहीं है, ये कई पहलुओं से बना हुआ है। ये तो इसके 2 साइड हो गए, बाकी इसके जितने भी किनारे हैं ये सब उस पहलुओं के ही रूप हैं। ये उनकी सोच होती है। तो सामान्य सोच क्या कहेगा? सिक्के कितने पहलू में है? हेड एंड टेल। लेकिन नहीं, वो जितने जितने परमाणु ने उस पहलुओं को ग्रहण किया है, वह सिक्का उतने पहलुओं का है। कितने पहलुओं का है? हाँ भाई, आपने एक रोटी बनाई तो उस रोटी को गूंथने में कितना आटा लगा, उसमें कितने अलग अलग कण थे, लेकिन जब बनती है एक रूप होकर के तो हेड एंड टेल के रूप में बनती है। क्या? एक हो जाती है। तो आप क्या बनते हो? ये रोटी बन गई। हम क्या देखेंगे? नहीं, इसमें आटे की चूर्णिका की बहुत सारी मात्रा है, सब कण अलग अलग थे, उन सबको मिला करके यह रोटी बनी है। क्या हो गया? सम्यक ज्ञान किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ेगा, संपूर्ण पक्ष को ग्रहण करेगा। वहाँ पर क्या करेगा? हाँ, ये समीचीन ज्ञान है। किसी एक पक्ष को लेकर के हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैन धर्म ने उभय रूप ज्ञान को अच्छा माना है। किसको माना है? हाँ, उभय रूप ज्ञान नहीं, अनुभय वचन योग को अच्छा माना है। किसको माना? अनुभय वचन योग को। या तो सत्य वचन बोलो या अनुभय वचन बोलो। क्या बोला? हाँ, अनुभय। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज जब भी कुछ कहते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई हम वचन नहीं दे सकते हैं, देखो। क्या कहते हैं? देखो। देखो का मतलब ना हाँ है और ना है। देखो का यह अर्थ होता है। अगर अनुकूलता रही तो आपका कार्य हो जाएगा, और नहीं रहा तो हम वचन में बंधे हुए नहीं हैं। हाँ, ये भावसुत ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान है और धर्म से ये ओतप्रोत है, क्योंकि इसी का कारण क्या है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराना। ज्ञान के माध्यम से ही हम उस हे और उपादेय का भेद कर सकते हैं। समीचीन ज्ञान होगा आपका, सम्यक ज्ञान होगा तो आपको पापों से बचाएगा। किससे बचाएगा? पग पग में आपकी रक्षा करेगा, वो आपको सचेत करेगा। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? क्योंकि वर्तमान में हम उस मतिश्रुत ज्ञान का ही आलम्बन ले सकते हैं, और 3 ज्ञान तो हमारे पास में सम्यक है नहीं। 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं। 8 प्रकार के ज्ञान कहें सामान्य से। तो जो समीचीन ज्ञान है, उस समीचीन ज्ञान में हम यहाँ पर उस पुरुषार्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्योंकि इनमें पुरुषार्थ आवश्यक है। इस ज्ञान में, अवधि ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं लगता ज़्यादा। क्यों? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना। किसकी सहायता के बिना? जो रूपी पदार्थों को जानता है, वो क्या हो गया? अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, ये होता है। तो यहाँ पर मतिश्रुत के ज्ञान के माध्यम से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, इस आत्मा को स्वाध्याय के माध्यम से, उस स्वाध्याय के माध्यम से भावसुत को ग्रहण करना पड़ेगा, द्रव्यसुत को नहीं। द्रव्यसुत तो भी सुन रहे हो आप लोग। क्या है ये पढ़ना द्रव्यसुत हो गया। क्या हो गया? ये द्रव्यसुत है। लेकिन इस द्रव्यसुत का
फल कब मिलेगा? जब इस द्रव्य श्रुत को हम भाव श्रुत के रूप में बदलेंगे। आगम में जो लिखा हुआ है उसे हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे नहीं, हम पानी छान के ही काम में लेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान में आज्ञा विषय धर्म ध्यान रखा गया। पहला कौन सा रखा गया? आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्यों रखा गया? सम्यक दृष्टि उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता बिल्कुल भी। जो आज्ञा जिनेंद्र भगवान की दी गई है उस आज्ञा के अनुसार ही कार्य करता है। प्रशासन में आज्ञा चलती है। क्या चलती है? कोई भी प्रशासन तंत्र होता है, फौज वगैरह, पुलिस वगैरह, वो खड़े रहते हैं बंदूक ताने, साहब सेना इतनी अंदर घुस चुकी है पर चक्र की, नहीं, नो फायरिंग। साहब अब 500 मीटर पे बची है, नो फायरिंग। साहब अब इतने पास आ गई है। जब तक वहाँ से ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक नो फायरिंग करते हैं। क्या कहते हैं? सामने दुश्मन है, बंदूक तनी हुई है, गोले तने हुए, तोप तनी हुई है, लेकिन क्या है? आदेश नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसा है। वहाँ पर अगर आदेश को तोड़ देंगे आप, अनुशासनहीनता कर देंगे, तो क्या होगा? कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहाँ पर जिस प्रकार से आदेश ना मानने से सजा होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। अगर आगम की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा। वहाँ का दंड जेल आदि के रूप में मिलता है, सजा। अब यहाँ का कर्म फल अभी नहीं देता है, इसलिए आपको विश्वास नहीं है ज़्यादा। कर्म अगर यहाँ पर तुरंत दंड देने लगता, धर्म की प्रभावना बढ़ जाती थोड़ी सी। क्या हो जाती कि यार देखो, उसने गाली दी थी तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसने ये कार्य किया था उसका मुंह ऐसा हो गया, उसका हाथ ऐसा हो गया, उसका पैर वैसा। फल तो मिलता है, तत्काल नहीं मिलता है। हाँ, तत्काल मिलने लगे ना तो आदमी बहुत भयभीत हो सकता है। लेकिन भले ही धर्म का फल तत्काल में नहीं मिलता है, लेकिन वही कार्य जब आप संसार अवस्था में करते हो और पकड़े जाते हो तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। संसार की रीति ही है, अच्छे कार्य करोगे तो तालियां मिलेंगी और गलत कार्य करोगे तो गालियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अच्छे कार्य करोगे तो तालियां मिलेंगी और गलत कार्य करोगे तो गालियां मिलेंगी। ऐसी कर्म सिद्धांत है, संसार में प्रत्यक्ष देखने में आता है। यही तो कर्म सिद्धांत है, और क्या है। तो भले ही आप छुप करके कितना भी दोष कर लो, पाप कर लो, लेकिन वह एक दिन उदय में तो आ ही जाएगा। उसको आप उदय में आने से रोक नहीं सकते हैं। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही उन कर्म के आसरों को रोका जा सकता है। और वह कैसे रुकेगा? जब आप उस भाव श्रुत के माध्यम से क्या करेंगे? उस भाव श्रुत के माध्यम से ये सोचेंगे, विचार करेंगे ये गलत है, क्योंकि बिना भाव श्रुत की सहायता से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक ये ज्ञान है। अवधि मने प्रज्ञान का उतना महत्व नहीं है केवल ज्ञान को प्राप्त करने में, जितना मति श्रुत ज्ञान का महत्व है। मति ज्ञान को तो दर्शनवत कह दिया, क्योंकि मति ज्ञान एक सामान्य ज्ञान के रूप में होता है। ये घी का घड़ा है, किसका घड़ा है? बस बता दिया ये घड़ा है। अब ये किसका घड़ा है कौन बताएगा? ये श्रुत ज्ञान बताएगा। तो भले श्रुत की उत्पत्ति मति पूर्वक हो रही है, लेकिन उस वस्तु की विशेषता की ओर ले जाने वाला ज्ञान कौन है? श्रुत ज्ञान है। तत्वों के रहस्य का उद्घाटन जब कभी भी होगा तो ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होगा। और उस श्रुत ज्ञान का आलम्बन लेकर के आप उस शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हो, क्योंकि वह भाव श्रुत ही उस शुक्ल ध्यान का आधार बनता है, तत्वों का विषय बनता है। उसके बारे में चिंतन आदि करके नीचे के उन आर्तरोध ध्यान को छोड़ते हैं, यहाँ तक कि धर्म ध्यान को भी
छोड़ते हैं तब जाकर के वह शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। तो ये सब ध्यान आदि जो हैं इनका कार्य ऊपर ले जाना है, और ऊपर जाने के बाद में ये छूटते जाते हैं। ये साधन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? हाँ, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रह ज्ञान, ये चारों ज्ञान साधन के रूप में हैं, और आगे जाकर के क्या हो जाएगा? छूट जाएंगे। जब केवल ज्ञान हो जाएगा, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्या, कितने होते हैं? एक से लेकर आदि तक ज्ञान गिने जाएं तो एक साथ कितने ज्ञान होते हैं? एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे और चार होंगे। कितने होंगे? अगर एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होगा तो मतिश्रुत ज्ञान होगा, तीन होगा तो मतिश्रुत अवधि या मन प्रय हो जाएगा, और चार होगा तो मतिश्रुत अवधि और मन प्रय हो जाएगा। तो ये सब ज्ञान की विशेषताएं कही गई हैं। तो इस ज्ञान के माध्यम से वह भावश्रुत द्रव्यश्रुत के आश्रय से विकसित होता है। इसलिए द्रव्यश्रुत तो आपने पढ़ लिया, अब उस द्रव्यश्रुत के माध्यम से भावों की ओर जाओ, प्रयोग की ओर जाओ। वैज्ञानिक क्या करता है? थ्योरी पढ़ ली पहले उसने, अब थ्योरी के हिसाब से वह उस केमिकल्स को उस प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करता है। जिस आविष्कार की उसने कल्पना की है, उस परिकल्पना के अनुसार वह उस फल को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर भी जो समीचीन ज्ञान है, वह ज्ञान द्रव्यश्रुत के माध्यम से आपको बता दिया गया। कैसा चिंतन करना है, कैसा विचार करना है, कैसा बोलना है, कैसा सोचना है, कैसा करना है, ये सब कुछ बता दिया ज्ञान ने आपके लिए। बल्कि आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हो? कैसे सिखाते हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, गंदी बात। बच्चे जब मारते किसी को भप करते, है हाथ पकड़ लेती माँ, नहीं बप नहीं करते, ये गंदी चीज़ है। अब उसको किसी ने सिखाया नहीं, कहीं ना कहीं से उसने सीख लिया होगा बप कैसे किया जाता है? और अच्छी चीज़ सिखाती हो, भैया इसे अभी से गंदी आदत पड़ जाएगी तो बाद में क्या करेगा। तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयोग करके उस बच्चे के उस विचारों में परिवर्तन लाते हैं कि वह क्या करे, अच्छा बोले, किसी को बप नहीं बोले, जी करके आप करके बात करे। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता क्या? हाँ, तो ये शिष्टाचार क्यों सिखाया जा रहा है? इसलिए कि वह अच्छा बन जाए, बुरा ना बने। तो ज्ञान का भी यही प्रयोग हमारे यहाँ किया जा रहा है, या करने के लिए कहा जा रहा है कि उस ज्ञान के माध्यम से आप जो श्रुत ज्ञान आपको हो गया, उसे भावों तक ले जाओ। आप कहाँ तक ले जाओ? बिना भावों के वह श्रुत ज्ञान कोई भी कार्यकारी नहीं होगा। तोता रटंत नहीं चलता। उस तोता रटन से आप उस एग्ज़ाम को तो पास कर सकते हो, लेकिन आगे फील्ड पर वो ज्ञान काम नहीं करता है। हमने बच्चों से पूछा, आपने इंजीनियरिंग कर ली? बोले हाँ महाराज जी कर ली। अब आपने जो इंजीनियरिंग की है इसका महत्व क्या है? क्या आगे यही कोर्स रहता है आपका? बोले नहीं महाराज जी, पूरा डिफरेंट कोर्स रहता है। जब लोग फील्ड वर्क करते हैं तो वहाँ प्रयोग होता है। क्या होता है? अब वहाँ पर ये ज्ञान काम नहीं करता उतना। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की हर चीज़ अलग है। क्या है? हर चीज़ अलग है वहाँ की। MBBS कर लिया, आपको प्रयोग करके दिखा दिया, थ्योरी पढ़ा दी। अब फील्ड पर जब वो नाड़ी पकड़ेगा डॉक्टर, वो कान में आला लगाकर चेक करेगा, अब वहाँ पर उसका भावश्रुत काम करेगा। क्या काम करेगा? कि अब इस मरीज को कितना डोज देना है, 10 mg की देना है कि 50 mg की देना है कि 100 mg की देना, ये कोर्स में नहीं लिखा है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से उसका डोज देगा, और उसका ज्ञान फेल हो गया, अनुभव फेल हो गया, तो मरीज की जान क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी। अब ये ज्ञान जो उसने अर्जित किया अनुभव का, ये ज्ञान मुख्य है। इंजीनियरिंग करने के बाद, CA करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद में
जो प्रयोग रूप ज्ञान होता है वह अलग ही होता है। वो आया द्रव्य सुख से है, आपने उसका कोर्स किया, लेकिन उस भाव सुख में उसे ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तब वही क्या, अब हमने ध्यान की बातें सुन ली, पढ़ ली हमने कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, पढ़ लिया, लेकिन जब लगाने बैठो तब उस पढ़े हुए ज्ञान का प्रयोग करने में कितनी दुविधा होती है, कितनी मुश्किल होती है। ध्यान करना चाहते हैं उस वस्तु का जो हमने पढ़ा है, लेकिन ध्यान में कुछ और आता है। क्या आता है? अब वो जो आ रहा है ये पूर्व रतानुस्मरण है। क्या है? पूर्व भोगे हुए पापों के परिणाम हैं, वही प्रयोग में आते हैं। बार बार उस ध्यान के माध्यम से उस संस्कार को मिटाया जाता है। क्या किया जाता है? धर्म ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान आदि क्या है, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? तो पूर्व के जो पाप रूप परिणाम हैं, उन पाप रूप परिणामों को ये मिटाने का काम करता है। किसका काम करता है? बार बार प्रयोग करके उस धर्म ध्यान के माध्यम से यह जीव उस आर्त रौद्र ध्यान के संस्कार को समाप्त करता है। क्या करता है? क्यों कर रहे हो धर्म ध्यान? पूजन करने चलो, स्वाध्याय करने चलो, इसमें मन लगाओ, उसमें मन लगाओ, ताकि हमारे चित्त में बेकार की बातें ना आए, ताकि हमारे पास में इतनी फुर्सत ना रहे कि हम दूसरे अन्य पापों के बारे में सोच सकें। इसीलिए धर्म ध्यान की व्यवस्था रखी गई है, और इसी धर्म ध्यान के संस्कार के माध्यम से यह आत्मा उस मोहिनी कर्म को जीतता है, आगे और शुक्ल ध्यान आदि को करता है, उन शुद्ध गुण द्रव्य से गुण गुण से पर्यायों में जाता है, उसी में खेलता रहता है उपयोग के माध्यम से। इतना एकाग्र वह अपने उपयोग को कर लेता है, गुण पर्यायों के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं है। वो किसी व्यक्ति के पदार्थ के बारे में नहीं सोचता। वहाँ जा कर के क्या चिंतन चलता है वहाँ पर ऊपर के ध्यानों में समझ में नहीं आता है। 13वें गुण स्थान तक पहुँचते ही वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान आ जाता है। अब कोटि वर्ष पूर्व कुछ साल कम उस ध्यान में बैठे हैं महाराज। कहाँ? 13वें गुण स्थान में। एक पूर्व कोटि की अगर आयु है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त निकाल दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इसी ध्यान का समय कहा गया है। किस ध्यान का समय सबसे ज़्यादा है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चारों ध्यानों में सबसे ज़्यादा किस ध्यान का समय है? तो शुक्ल ध्यान के जो तीसरा ध्यान आता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इसका सबसे लंबा काल कहा गया है, क्योंकि केवल ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत में जब तक केवली की आयु कर्म है तब तक वह इसी ध्यान में रहते हैं। अब इस ध्यान में क्या करते हैं? वो अपने ज्ञान के परे है। क्या है? अपने ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा क्या उनके अंदर प्रणमन चल रहा, कैसा उनका ध्यान है, अधर में कैसे चले गए। उस ध्यान के प्राप्त होते ही हवा में तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं? अब जमीन पर पैर भी नहीं रख रहे हैं। 5000 धनुष ऊपर। कितना? मति श्रुत अवधि मन प्रह ज्ञानी तो जमीन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? और केवल ज्ञानी कहाँ चलते हैं? आकाश पे चलते हैं, गमन होता है। धरती पर पैर ही नहीं रखते हैं। क्या चमत्कार है इस ज्ञान का कि शरीर कितना हल्का हो गया कि अब वो अधर पर ही हैं। क्या परिणमन हुआ होगा समझ में नहीं आता। सोचते सोचते सिर दर्द हो जाता है, लेकिन वह ध्यान समझ में नहीं आता मुझे। तो मैंने गुरुदेव से भी पूछा, आचार्य जी कैसा चलता होगा वहाँ पर? बोले जब पहुँचोगे तब समझ में आएगा। ज्ञान, ध्यान ज्ञान का विषय नहीं है। हमने क्या बोला कि प्रयोग के माध्यम से आप वहाँ पहुँच रहे हो, उसकी अनुभूति का आनंद तुम्हें ही आएगा।
सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। इनके पास भी वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज को हो रही है। किसको हो रही है? क्या आनंद है उनके पास में? संसार के किसी पदों पर, किसी भोगों पर, किसी संबंधों पर, किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने को उपरांत ही उसका आनंद नहीं है जो उस ध्यान का आनंद है। इसीलिए तो कहना पड़ा, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो। उनको भी नहीं है ये आनंद की अनुभूति, तभी तो आकर के वो नतमस्तक होते हैं, आराधना करते, भक्ति करते हैं। इसीलिए उस भाव श्रुत का नाम ही सम्यक ज्ञान है। किसका है? हाँ, उस भाव श्रुत का प्रयोग नहीं करते हैं द्रव्य श्रुत, फिर आपका कोई कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। जैसे व्यवहार नय का कार्य निश्चय न तक की ओर यात्रा कराता है। व्यवहार ने क्यों अपनाया जाता है? ताकि आप निश्चय की ओर पहुँचे। व्यवहार रत्नत्रय क्यों रखा गया? आप निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करें। व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों रखा गया? आप निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। व्यवहार ज्ञान क्यों रखा गया? आप निश्चय ज्ञान की ओर यात्रा करें। इन सब व्यवहार का प्रयोजन निश्चय की ओर जाना है। कहाँ जाना है? निश्चय यानी अपनी आत्मा की ओर। निश्चय यानी आत्मा की ओर। व्यवहार यानी ये व्यवहार नहीं तुम्हारा संसार का व्यवहार, ये तो मिथ्या व्यवहार है। जो संसार का लेन देन संबंधों का व्यवहार चलता है ना, ये तो पाप का व्यवहार कहलाता है। समीचीन व्यवहार क्या है? व्यवहार भी दो प्रकार का हो गया, मिथ्या व्यवहार और सम्यक व्यवहार। आप संसार में जो व्यवहार करते हो स्वार्थ के कारण, वह मिथ्या व्यवहार है। समीचीन व्यवहार तो वह कहलाएगा जो धर्म के क्षेत्र में आप प्रयोग कर रहे हो। श्रावक मुनि का जो संबंध है, श्रावक का धर्म से जो संबंध है, जिसके लिए वह अभी ऊपरी ऊपर क्रियाओं के रूप में कर रहा है, ये समीचीन व्यवहार है। क्या है? धर्म करना समीचीन व्यवहार ही तो है, वही तो बोल रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में कह दिया, अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। हे अव्रति, तो मात्र इस पूजन पाठ में खुश मत रहना। अव्रति व्रत मादाय, उस व्रतों की ओर आओ। किसकी ओर आओ? हाँ, अब तुम्हारा श्रद्धान बहुत समीचीन है, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन अब उस विश्वास को आप सील मोहर तो लगाओ धर्म की, कि आपका श्रद्धान बहुत समीचीन है। अब सील मोहर किसकी लगेगी? व्रतों की लगेगी। किसकी लगेगी? हाँ भैया, बहुत पूजन पाठ कर ली, अब व्रति मृत मादाय आदाय ग्रहण करो इसको। किसको? व्रतों को। प्रति ज्ञान परायण, और व्रतियों अब उस क्रिया को छोड़ो जो प्रवृत्ति रूप है, ज्ञान परायण, उस ज्ञान में परायण हो आप, उस ज्ञान में दक्ष हो, एक्सपर्ट बनो। उस ज्ञान के माध्यम से मात्र तैरो नहीं, डुबकी लगाओ। रत्न तैरने से प्राप्त नहीं होते हैं, डुबकी लगाने से होते हैं। क्योंकि रत्न कहाँ रहते हैं? उस समुद्र की तलहटी पर रहते हैं, सतह पर नहीं होते हैं। नीचे जाना पड़ेगा। तो तैरना तो आपने सीख लिया, ज्ञान के माध्यम से उपयोग आप यहाँ वहाँ नहीं ले जा रहे, शुभ में लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुभ में कब तक लगे रहोगे? ये भी संसार परिभ्रमण का कारण है। शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा, शुद्धोपयोग की ओर जाओ, ज्ञान में परायण हो। और ज्ञान में परायणता कब मानी जाएगी? ज्ञान में आप निष्णात कब होगे, दक्ष कब होगे? जब उस ज्ञान के माध्यम से सब दंड फंद छोड़ो। व्यवहार चारित्र का प्रयोग उस निश्चय चारित्र को प्राप्त करने का है। गुप्ती समिति तो इसलिए, समिति आदि तो इसलिए रख दिए
28 मूल गुण तो इसलिए रख दिया कि पाप में प्रवृत्ति ना हो आपकी। ठीक है, पाप में प्रवृत्ति बंद हो गई, अब गुप्ती में जाओ, निज की सफाई करो, अब थोड़ा सा जा करके निज की ओर दृष्टिपात करो, निज का ध्यान दो अब थोड़ा सा। ठीक है, ये कर रहे, पीछे लगा रहे, ठीक है, ये सब चीज़ हो गई, अब बैठ जाओ। दिन भर झाड़ू लगाते रहोगे क्या बाहर में, हैं? दिन भर रट्टा लगाते रहोगे क्या? उसका प्रयोग करो। क्या करो? हाँ, आचार्य से कहते हैं गोचरी गाय की, गाय ने खा लिया ना, अब वो बैठ करके मुंह चलाती है। मुंह चलाती क्यों है? खाली पेट में मुंह चला रही है, बैठे बैठे कुछ खा नहीं रही, नहीं, वो डाइजेस्ट कर रही है, पचा रही है। क्या कर रही है? हाँ, फेन निकलते रहते उसके मुख से, चलता रहता मुंह उसका, वो उसकी क्रिया वेस्टेज नहीं है, व्यर्थ क्रिया नहीं है, वो डाइजेशन की क्रिया है उसकी। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से आपने अर्जन कर लिया, अब उस ज्ञान का प्रयोग निज की ओर आने में करो, बैठो, उसका अब अर्थ लगाओ। एक श्लोक यहाँ के पढ़ के गए, अब उस श्लोक को ध्यान में घुमाओ बैठे बैठे, आज क्या पढ़ा, क्या सुना, तो ये प्रयोग काल कहलाता है। तो प्रयोग काल को लंबा समय देने के लिए कहा गया है। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, अब प्रयोग कार्य के लिए समय आप ज़्यादा दें। खाना तो एक बार में खा लिया उसने, इतना 10 किलो का सानी बना के दे दी, चर्वण के लिए उसे बहुत टाइम लगता है। आप लोग स्वयं देखो, 10 मिनट में भोजन कर लेते हो, पचाने में 20 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? तब कहीं जाकर के दूसरे दिन भूख खुलती है, और पचन क्रिया नहीं हो तो क्या आप दूसरे दिन खा सकते हो? क्या नहीं खा सकते हो। दुनिया भर की एसिडिटी बीमारियां, अपच, और क्या होगा, सब और बंद करो खाना, फिर पचाया नहीं अच्छे से, तो ये अपच हो जाता है ज्ञान का। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये इसी का कारण, टेंशन कारण है। ज्ञान टेंशन नहीं देता, ज्ञान तो टेंशन मुक्त करता है। क्या करता है? हाँ, और आजकल का जो ज्ञान है ये और टेंशन दे रहा है, क्योंकि ये ज्ञान कैसा है? मात्र आजीविका का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? और उस आजीविका और पद को लेकर के बच्चे इतने टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे समझाएं इनको? मानते नहीं, और ऊपर से आप लोग भी थोप देते हो, नहीं नहीं तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, ये करना है, ये बनना है, पहले से निर्धारित करते, उनको और टेंशन माँ बाप दे देते हैं, और उनके लिए जीवन खराब हो जाता है। समीचीन ज्ञान दीजिए ना आप उन बच्चों को, उनका क्षयोपशम जो बढ़ेगा इसी समीचीन ज्ञान के प्रयोग से बढ़ेगा। हाँ, वो तो देते नहीं और टेंशन और देते हैं। तो ज्ञान का प्रयोग क्या है? उस वस्तु को न्यूनता और अधिकता से रहित ज्यों का त्यों जाने। कैसे जाने? हाँ, तो उस वस्तु के स्वरूप को ज्यों का त्यों कौन जानता है? ज्ञान, सम्यक ज्ञान जानता है। कौन जानता है? हाँ, उस सम्यक ज्ञान का आप प्रयोग नहीं करोगे तो वह आपको कभी भी उस आत्म तत्व की ओर नहीं ले जा सकता है, मिथ्या ज्ञान। इसलिए प्रयोग करिए। आप नहीं करेंगे तो फिर एकांत आदि दूषण लग जाएगा, अद्वैत आदि के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर वह कभी भी आप वस्तु के स्वरूप को जान नहीं पाओगे। इसलिए जैसा आगम में कहा गया है, उस भाव सुत का आधार भूत द्रव्य सुत जो है आगे बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है, और उन द्रव्य सुतों का आधार लेकर के आपको आगे की यात्रा करनी है। तो बहुत सारा भी सामग्री बन चुकी है, अब इसे खाना है अच्छे स्वाद से, और खाने के बाद में क्या करना है? पचाना भी है, मात्र खाना ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझ लिया, उन 8 मदों को समझ लिया, मूर्ताओं को समझ लिया, शंका आदि दोषों को समझ लिया, और निसंकित आदि 8 गुणों को जान लिया। सच्चे देवगुरु शास्त्र की परिभाषा भी आपको बता दी गई।
सब कुछ ज्ञान बता दिया गया आपको विस्तार से। अब यहाँ पर द्रव्य सुत और भाव सुत को भी बता दिया पहली गाथा के माध्यम से कि आप संशय विमोह और विपरीतता से रहित उस वस्तु स्वरूप को याथा तथ्यम निसंदेहम, निसंदेह रूप से जानिए, तभी आप निसंकित अंग के धारी बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाँ, जिन वच में शंका न धार, उसमें शंका मत धारो। भले वस्तु का स्वरूप हमें समझ में नहीं आ रहा है, सुन रहे हो, हमें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिद्धांत का जो रहस्य है इतना गूढ़ है, इतना सूक्ष्म है कि हमारी बुद्धि उसे पकड़ ही नहीं पा रही है। हमारे ज्ञान के समझ में आ ही नहीं रहा। हमारा क्षयोपशम इतना न्यून है कि उस सिद्धांत और अध्यात्म की भाषा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आचार्य कहते हैं नहीं समझ पा रहे हो, ये तुम्हारे क्षयोपशम का परिणाम है, अल्प क्षयोपशम है। लेकिन इस अल्प क्षयोपशम के साथ में उस ज्ञान को सुनकर के, उस ज्ञान को पढ़ कर के आप कैसा सिद्धांत करें? नहीं, भले मुझे समझ में आए चाहे ना आए, यह तो वीतराग प्रभु की वाणी है। आज नहीं तो कल मेरा क्षयोपशम बढ़ेगा और यह ज्ञान मुझे केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक होगा। इस प्रकार से भाव श्रुत की विनय करते हुए और उसका प्रयोग करते हुए अल्प क्षयोपशम के साथ भी हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मात्र हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए? नहीं, ये वीतराग वाणी है, और वीतरागी वाणी जो होती है अन्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं अन्यथावादी? क्योंकि यह वीतरागी हैं, इनके पास राग और द्वेष नहीं है। ये किसी पक्ष को लेकर के नहीं चलते हैं, ये सत्य का पक्ष लेते हैं। किसका लेते हैं? हाँ, क्योंकि वीतरागता बनने के बाद में हमारा कोई संबंधी नहीं है। राग कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ वस्तुओं के समागम की चाह होती है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ विकल्प होता है, जहाँ विकल्प होता है वहाँ राग द्वेष होते हैं। लेकिन वीतरागता में क्या विकल्प रखा है मुझे बताओ? कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। इसलिए हमारे प्रभु वीतरागी बन गए, उनके जीवन में कोई विकल्प नहीं बचा, और उस विकल्प के माध्यम से, उस वीतरागता के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप, जो तत्व उन्होंने अपने ज्ञान में देखा, वही उन्होंने सबके सामने रखा। क्यों? वह सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। क्योंकि जो वीतरागता विशेषण है, इससे अकेले काम नहीं चलेगा। सर्वज्ञ भी चाहिए और हितोपदेशी भी चाहिए। अब वीतरागता है इसलिए सबका हित चाहते हैं। क्यों? सभी जीवों में एक आत्मा है और वह आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखती है। उसका भी कल्याण कैसे हो? उसका कल्याण भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने किया है। इस प्रकार वह वस्तु स्वरूप का यथावत वर्णन करते हैं। वो हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, ये हमारा क्षयोपशम है। इस प्रकार का श्रद्धान करते हुए वीतरागी वाणी का हमें स्वागत करना चाहिए। आचार्य प्रणीत ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं विनय से किया गया श्रुत का अध्ययन भले ही आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समय आने पर यही ज्ञान आपको अगले भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला होगा। यही ज्ञान, क्योंकि आपने विनय से सुना, श्रद्धान से इसे ग्रहण किया, वह फल कभी भी निष्फल नहीं होगा, समझ में आए चाहे ना आए। कटनी की बात है, गुरुदेव ने एक बार संस्मरण सुनाया था कि कटनी में एक वृद्ध माँ थी, अनपढ़ थी। कैसी थी?
पूजन पाठ आती थी उसको, सुन सुन करके उसने सीख लिया था पूजन करना, लेकिन श्रुत का ज्ञान, उसे अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अब वो गुम्मटसार कर्मकांड आदि जो शास्त्र जी हैं उनको लेकर के ऐसे देखती रहती। तो कटनी के बहुत प्रसिद्ध पंडित जी थे, बहुत ही सम्यक ज्ञानी पंडित जी, हाँ, जगमोहन लाल जी शास्त्री। वो एक दिन पूजन करके निकले और उस माँ को देखा और शास्त्र को देखा। शास्त्र को देखा तो उसमें लिखा था गुम्मटसार कर्मकांड, और माँ को देखा, बोले ये तो अनपढ़ है। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये बिना शब्द ज्ञान वाली माँ इतने बड़े शास्त्र को उठा करके बैठी है, बात क्या है। पंडित जी ने बोला, काहे भाई, का समझ में आ रहा है आपके लाने? पंडित जी क्या कहा आपने? हमने पूछा ये शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा? आपको तो पता है हम पढ़े लिखे हैं नैया, तो फिर काहे के लाने शास्त्र देख रहे हो इसको? बोले पंडित जी, ये शास्त्र हमारे आचार्यों ने कितनी प्रतिकूलताओं में लिखे होंगे। गिरी के अंदर गुफा में रह करके कहाँ से ताड़पत्री मिले हुए, कहाँ से स्याही मिले हुए उनके लाजे, ऐसो छः उपशम से लिखो हुए, कितनी प्रतिकूलताएं रही हुए। आज हमें सुलभ है, भले अक्षर ज्ञान नहीं आ, हम तो इन महाराज के शब्द देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इन शब्दों को देख करके हम यही प्रतीति कर रहे थे, यही अनुभव कर रहे थे कि हम उस काल में बैठे हैं और आचार्य महाराज के शब्द हमें छुए मिल रहे हैं, देखवे मिल रहे हैं आँख से। हमें भले समझ में आए चाहे ना आए, हमारे ज्ञान का आधार बने चाहे ना बने। अब ये श्रद्धान आपके पास है क्या? बताओ, उस माँ के पास है। क्या गजब का ज्ञान है। इसी ज्ञान का नाम भावश्रुत है। क्या है? इसी ज्ञान का नाम उस शास्त्र की विनय है। क्या है? कैसे उसने कह दिया, पंडित जी अवाक रह गए, कुछ कह नहीं पाए। क्या कहें इनको? अब ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी निकली। हमें तो तोता रटंट ज्ञान है, हमने सिद्धांत को रट लिया, गुण स्थान मारणा को रट लिया, कर्म सिद्धांत की प्रकृतियों को रट लिया, वही हम व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान तो इसने बता दिया कि सम्यक ज्ञान क्या है। भले हमें शब्द ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उन आचार्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी का कितना श्रद्धान है। देखने भर से अपने आप को तृप्त मान रही है, धन्य मान रही है। ये कहलाता है धर्म का श्रद्धान। इस प्रकार से उस भावश्रुत के माध्यम से आप उस न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और ज्यों का त्यों विपरीतता से रहित और संदेह रहित अपने इस आगम के तत्व को जाने, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती है और इस वाणी को ज्यों का त्यों स्वीकार करना ही भावश्रुत कहलाता है। और इस भावश्रुत के जो भेद हैं आगे, उन भेदों का वर्णन कल आपके सामने रखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।